नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं वैदिक ज्ञान के ऊपर, बहुत सारी कहानियाँ। उसी प्रकार आज हम बात करने वाले हैं भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का वध कर इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन क्यों किया था। तो चलिए बात करते हैं आज की इस टॉपिक पे। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 10 पूर्ण अवतारों में से छठे अवतार हैं, जिन्हें विष यानी आवेशावतार या क्रोधावतार भी कहा जाता है। इन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी माता तक का गला काट दिया। ये समझिए कि जिनके पिता का ही वध कर दिया जाए, उन लोगों का क्या हाल करेंगे वो, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी माता का ही वध कर दिया था, यानी अपनी माता का ही गला काट दिया था। हम सभी यह सुनते हैं कि भगवान परशुराम ने समूची पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था, जो कि गलत है। उन्होंने इस पृथ्वी के यह वंश के क्षत्रियों तथा उनके सहयोगी क्षत्रियों का 21 बार नाश किया था। आज हम आपको उस विभत्स घटना की संपूर्ण जानकारी देंगे। परशुराम जी ने शत्रु का विनाश क्यों किया। राजा सहस्त्रबाहु का ऋषि जमदाग्नि के आश्रम में आना। तो इसमें हम बात करेंगे, उस समय एक महान राजा थे जिनका नाम था सहस्त्रबाहु, अर्थात जिनकी 1000 भुजाएं हो। उनका वास्तविक नाम कार्तवीर्य अर्जुन था, जिसे 1000 भुजाओं अपने गुरु दत्तात्रेय से वरदान स्वरूप मिली थी। उसने लंका के परम प्रतापी राजा रावण तक को भी पराजित कर दिया था, जिस कारण उसमें अहंकार आ गया था। एक दिन वह भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में अपनी सेना सहित विश्राम करने पहुंचा। जब ऋषि ने महाराज को अपने आश्रम में आते हुए देखा तो उन्होंने उनकी पूरी आवभगत की। ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो उन्हें स्वयं देवताओं से प्राप्त हुई थी। उसे सूर्य भी के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने उस गाय की सहायता से राजा तथा सभी सैनिकों के लिए दूध, मक्खन इत्यादि की व्यवस्था की। राजा जमदग्नि ऋषि की आवभगत से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जब उन्हें उस गाय की महत्ता तथा उपयोगिता सुनी तो उनका मन उस पर आसक्त हो गया। उन्होंने ऋषि जमदग्नि ने वह गाय उन्हें देने को कहा। उन्होंने कहा ऋषि जमदाग्नि से कि वे उन्हें वो गाय दे दे। चूँकि ऋषि जमदाग्नि के आश्रम का सारा काम तथा यज्ञ हवन के लिए सामग्री उसी गाय पर निर्भर थी, इसलिए उन्होंने राजा को गाय देने से मना कर दिया। इस पर राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने आश्रम को तहस नहस कर दिया। बलपूर्वक गाय को वहाँ से ले गए। चूँकि ऋषि जमदग्नि एक ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया। उस समय भगवान परशुराम किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। अब बात करते हैं भगवान परशुराम और सहस्त्रबाहु के बीच युद्ध के बारे में। तो राजा परशुराम आश्रम वापस आए, तब उन्हें सारी घटना का पता चला। उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया तथा वे अपनी कुल्हाड़ी उठाकर अकेले ही महिष्मती नगरी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु को युद्ध की चुनौती दी। भगवान परशुराम ने इतना भयानक युद्ध किया कि उन्होंने अकेले ही राजा सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं को काटकर अलग कर दिया तथा उनका वध कर दिया। इसी के साथ उन्होंने उसकी सेना को भी बहुत घात पहुंचाया। भगवान परशुराम सुरभि गाय को लेकर पुनः आश्रम लौटे तथा अपने पिता को संपूर्ण बात बताई। उनके पिता को यह बात जानकर दुख हुआ था। उन्होंने उनसे कहा कि एक ब्राह्मण को राजा के ऊपर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, इसलिए अब उन्हें इसका प्रायश्चित करना होगा। इसके लिए उन्होंने परशुराम को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। अब बात करते हैं ऋषि जमदग्नि की हत्या व परशुराम का क्रोध के बारे में। जब परशुराम तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे, तब सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया तथा उनकी हत्या कर दी। परशुराम तीर्थ यात्रा पूर्ण करके जब आश्रम आए, तब आश्रम को तहस नहस देकर विचलित हो उठे। उन्होंने अपनी माता को विलाप करते हुए देखा तथा अपने पिता का सिर धड़ से अलग देखा। यह देखकर उन्होंने उसी में संकल्प लिया कि वे दुष्ट है वंश का समूचा नाश कर देंगे। इसके पश्चात उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से महिष्मती नगरी के सैनिकों वंश के हर एक क्षत्रिय तथा उसके सहायक के रक्त की नदियां बहा दी। कहते हैं कि उन्होंने कई विशाल कुंड का निर्माण करवाया, जिसमें सभी क्षत्रियों का रक्त बहता था। कुल 21 बार उन्होंने वंश के क्षत्रियों तथा सहस्त्रबाहु के वंशजों का रक्त बहाया, तब जाकर उनके प्रतिशोध की अग्नि शांत हुई थी। इसके पश्चात उन्होंने और युद्ध करने से संन्यास ले लिया था। चलिए
आज के लिए यही कहानी, ये कथा, ये परशुराम जी की क्षत्रियों के प्रति 21 बार शस्त्र विहीन कर देने वाली कहानी और कथा आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और कोई और कहानी और कोई जानकारी चाहिए आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।